इस समय सीआरएस स्पीड ट्रायल की ट्रेन टनल नंबर 42 से गुजर रही है और यह टनल नंबर 42, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो तकरीबन 9 किलोमीटर लंबी यह टनल हमने आपको पहले भी दिखाई है। लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं। अब इस टनल के खत्म होते ही हम कह सकते हैं दुग्गा स्टेशन शुरू हो जाएगा। दुग्गा स्टेशन एक ऐसा स्टेशन जिसको काफी कठिन स्टेशन माना जाता है इंजीनियरिंग के लिहाज से। इसलिए माना जाता है क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ी नाले हैं, एक तरफ दुग्गा खड्ड है तो दूसरी तरफ दुग्गा नाला है और उन दोनों को पार करते हुए ब्रिजेज बनाए गए, पुल बनाए गए। और दुग्गा स्टेशन की एक और खासियत है, दुग्गा स्टेशन की एक बड़ी खासियत यह है कि दोनों तरफ हम कह सकते हैं पुल है, तो दोनों तरफ इसके दो हिस्से हैं, वो दोनों तरफ कहा जा सकता है टनल्स के अंदर है, यानी रेल सुरंग के अंदर स्टेशन है, पुल के ऊपर स्टेशन है। और यहाँ एक और बड़ी चुनौती थी, बड़ी चुनौती ये थी क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती रहती थी। इस वजह से पहाड़ को स्टेबलाइज करना एक बड़ा चैलेंज रहा है, पहाड़ को स्टेबलाइज करना और उसके बाद वहाँ पर ट्रैक डालने का ज़बरदस्त काम किया गया है। और इस समय की अगर हम बात करें तो ट्रेन अपनी फुल स्पीड में चल रही, 100 kmph की बात कही जा रही थी, तो इस समय 100 kmph की स्पीड को माना जा सकता है। हालांकि इस बारे में सीआरएस बेहतर बता सकेंगे। एक और चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ पर इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो यह ट्रेन अब जल्द ही दुग्गा स्टेशन पहुँचेगी। जब यह दुग्गा स्टेशन पहुँचेगी तब भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यह ट्रेन दुग्गा स्टेशन पहुँच रही है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ, इस पूरे के पूरे टेरेन की अगर हम बात करते हैं तो पीर पंजाल की पहाड़ियाँ कही जाती हैं और पीर पंजाल की इन पहाड़ियों में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते होती है। और जब यहाँ पर ऊपर के इलाकों में बर्फबारी होती है तो निचले इलाकों में ठंड ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। कई बार मानसून अपनी ज़बरदस्त स्पीड में इन इलाकों में जोरदार बारिश करता है। यहाँ पर हम आपको ट्रेन के ऊपर का हिस्सा दिखा रहे हैं, OHE दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेन स्पीड में चलती हुई आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर एक एक आंकड़ा दर्ज किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सीआरएस ट्रायल में एक एक चीज़ को दर्ज किया जाता है। अब हम जल्द ही दुग्गा यार्ड में पहुँचने वाले हैं क्योंकि यहाँ से कहीं न कहीं टनल अब 42 खत्म होने जा रही है। 9 किलोमीटर लंबी यह टनल कुछ ही मिनट में पार हो गई है। यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो दुग्गा स्टेशन से जब ट्रेन निकलेगी तो कहीं ना कहीं आप भूल जाएंगे कि इस तरीके का ट्रेन था, क्योंकि आसपास का इलाका इस समय दुग्गा स्टेशन चल रहा है। दुग्गा स्टेशन हम आपको दिखा रहे हैं। और अगली टनल की अगर हम बात करते हैं तो टनल नंबर 41 है, तो टनल नंबर 41 से में जल्द ही ये ट्रेन पहुंचेगी। ये देखिए टनल नंबर 41 के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, टनल नंबर 41 में दुग्गा स्टेशन का एक हिस्सा मौजूद है और अब यह ट्रैक सीधा सीधा चेनाब की तरफ जाएगा, क्योंकि दुग्गा स्टेशन के बाद अभी अगला स्टेशन कोई नहीं है। क्योंकि अगला स्टेशन अगर हम बोलें तो चेनाब के बाद कहीं ना कहीं दुग्गा स्टेशन पड़ेगा। दुग्गा स्टेशन के बाद की टनल के अंदर हम मौजूद हैं। अब यहाँ से अगला स्टेशन बक्कल पड़ेगा। बक्कल से पहले चेनाब ब्रिज का दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। कई बार चेनाब ब्रिज को हमने आपको दिखाया है, बनते हुए दिखाया है, शुरुआत से आपको हम दिखाते रहे हैं, लेकिन आज हम आपको जो दृश्य दिखाएंगे वो कहा जा सकता है कि सीआरएस स्पीड ट्रायल में ट्रेन कैसे यहाँ से बाहर निकलेगी। और अब मौका है चेनाब रेलवे स्टेशन का। एक और पुल निकल रहा है, एक छोटी सी टनल अब पड़ेगी और उसके बाद फिर दो टनल्स और पड़ेंगी और उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो सीधा सीधा चेनाब पुल पड़ेगा। तो चेनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा मेहराबदार पुल कहा जाता है। तो चेनाब पुल की अगर हम बात करें तो चेनाब पुल कहीं ना कहीं एक अपने आप में इंजीनियरिंग का नगीना कहा जाता है, इसलिए क्योंकि भारत के इंजीनियर्स ने एक ऐसा सहकार क्रिएट किया है जिसको दुनिया देख रही है। यहाँ देखिए फिर अगली टनल में पुल, पुल के बाद फिर टनल, टनल के बाद फिर पुल। इस तरीके का दृश्य पूरे के पूरे ट्रैक पर है। यहाँ पर एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 111 किलोमीटर का यह जो रास्ता है कटरा से बनिहाल के बीच में, इसमें 90% से ज़्यादा हिस्सा टनल्स का है। यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आसपास किस तरीके का ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं अगर हम उसकी बात करें। और यहाँ अगर हम देखें तो आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह टनल पीछे छूटती हुई। और
यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब एक और पुल यहाँ से निकल रहा है, अगली टनल में हम आ चुके हैं। और इस टनल की अगर हम बात करें, इस टनल को हमने पहले भी आपको दिखाया है। आज हम ट्रेन के जरिए ये टनल्स आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ी ही देर में यह ट्रेन चेनाब ब्रिज से होकर गुजरेगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन CRS स्पीड ट्रायल, USBRL।